अग्निमेडे पुरोहितम से। परंतु वो जो दृष्टि थी ऋषि दयानंद की, वो दृष्टि थी विज्ञान के दृष्टिकोण से। आज हम जो बात कहते हैं वेदों में विज्ञान है, वेदों में साइंस है, इसका सूत्रपात उस समय ऋषि ने किया जब ऋषि ने अग्नि शब्द का अर्थ विद्युत किया। उससे पहले हम बात करें तो वेदों के बारे में, वेद गणियों के गीत हैं, आप जानते हैं गणिया कौन होता है। परंतु एक वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक कहना एक अलग विषय था, परंतु जब उसका भाष्य किया गया वैसा उन्होंने प्रस्तुत भी किया समाज के बीच में। तो जब वेद शब्द में अग्नि शब्द का अर्थ विद्युत किया, तो विद्युत करने के बाद में कई वर्षों तक इस पे बड़ा चर्चा होती रही कि वेद शब्द में अग्नि शब्द का अर्थ विद्युत कैसे हो सकता है, एक गलत अर्थ है, ये बड़ा विरोध रहा। परंतु बाद में संस्कृत जगत के लोगों ने इसको स्वीकारा, और स्वीकारने के बाद में एक दृष्टि बनी लोगों की, क्या वेदों में विज्ञान है, वेदों में सामाजिक मान्यताएं हैं, वेद आम जनमानस की चीज है, और वेद बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये दृष्टि वेद के बारे में आम जनमानस में देने वाला कोई है तो वो ऋषि दयानंद का वेद भाष्य है, बहुत बड़ा। आज ये जो सारे जो चिल्ला रहे हैं संस्कृत जगत में, जिन्होंने ऋषि दयानंद के वेद के भाष्यों का विरोध किया, आज वो बोल रहे हैं वेदों में विज्ञान है, आज बोल रहे हैं। उन्होंने आज इस बात को स्वीकारा है कि ऋषि दयानंद की बात जो आज से कई सौ वर्ष पहले कही गई थी, स्वामी जी ने भाष्य किया था, तब उन्होंने ना मानते हुए अब उस बात को मानते हैं कि वास्तव में वेद दुनिया की प्राचीनतम पुस्तक तो है, परंतु वेद महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं आम जनमानस के लिए। आगे जो बात करते हैं, यही जो दृष्टिकोण का एक अर्थ मैं बता रहा हूं आपको, वेद मंत्र हम बोलते हैं, उस वेद मंत्र का भी कितना उल्टा अर्थ किया, सिर्फ इसलिए कि वेद यज्ञ परक है। वाचम ते सुंधामी का अर्थ आचार्य सायण ने कितना अजीब अर्थ किया, यजमान की पत्नी एक उसको मार के यहाँ रखे या उसके अंगों का स्पर्श करे। जब ऋषि से पूछा तुम इसका अर्थ क्या करते हो, तो ऋषि ने कहा कि मंत्र को अर्थ करने से पूर्व देवता का जो निश्चय वो करना चाहिए। तो देवता क्या इस मंत्र का, तो देवता इसका है बृहस्पति, जिसका संबंध है विद्या के साथ में, विद्या का देवता है तो बृहस्पति देवता हुआ इसका। तो देवता अर्थात गुरु और शिष्य का संबंध यहां पर है। तो जब वो इसकी संगति लगाते हैं इस वेद मंत्र की अर्थ करते समय, वाचम ते सुंधामि, आचार्य कहता है मैं अपने विद्यार्थी की वाणी को पवित्र करता हूं। श्रोत्रम ते सुंधामि, मैं इसके कानों को पवित्र करता हूं, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है ये दृष्टि देना आचार्य का कर्तव्य। जब हम इस वेद मंत्र को इस रूप में करते हैं, कितना व्यापक अर्थ इसका निकलता है। आम जनमानस में बहुत बड़ा संदेश जाता है कि शिष्य और आचार्य का संबंध किस रूप में होना चाहिए या उसका कर्तव्य क्या है परस्पर में, ये दृष्टि देने वाला दयानंद है। हम लोग अभी कई सारे वेद विषयों में कार्य हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, पर यह धिक्कार अब भी है कि आज भी लोगों ने एक सामूहिक रूप से वेद के अर्थ के रूप में स्वामी दयानंद के भाष्य को सरम मत से स्वीकार नहीं किया। स्वीकारते तो हैं, कई जगह कई लोग प्रश्न करते हैं इसका अर्थ क्या है, तब वो उसका अर्थ सहारा लेते हैं, परंतु एक पूर्वाग्रह को छोड़ करके ना वो अन्य अर्थ में स्वामी जी के वेद भाष्य को लेते हैं। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है कि हम सब लोग अपनी दिनचर्या में अपने जीवन में ऋषि के भाष्य को पढ़ते हैं और समाज को एक दिशा देने वाला कार्य करते हैं कि वेद का दिशा क्या, वेद की दृष्टि क्या है, वेद क्या चाहता है। तो एक तो जो वेद का अर्थ होगा मंत्रों का वो यज्ञ परक अर्थ होगा, एक अर्थ होगा बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वकम भी वहां पर बात कहा है कि बुद्धिपूर्वक भी वेद मंत्रों का अर्थ होना चाहिए। ये भी ना हो जैसे एक मंत्र का मैंने अर्थ पढ़ा किसी का भाष्य था सायण का, वो कहता है कि हम ऐसे स्थानों में प्रवेश करें जहां लंबी सींगों वाली गौएं प्रवेश करती हों, ये उसका सामान्य अर्थ है उसका। हम ऐसे स्थानों में प्रवेश करें जहां पर लंबी सींगों वाली गौएं प्रवेश करती हूं। भाई इसका अर्थ क्या भाई,
ये तो अर्थ स्पष्ट नहीं आ रहा ना, समझ नहीं आ रहा है क्या है, बुद्धि से परे है। परंतु जब इसका अर्थ बुद्धि पूर्वक करते हैं और निरुक्त की सहायता लेते हैं तो वहां पर गावाह का अर्थ रश्मया, किरणें, सूर्य की किरणें। तो जब वहां अर्थ निकालेंगे, हम ऐसे स्थानों में प्रवेश करें जहां सूर्य की अप्रतिबंधित किरणें प्रवेश करती हों, अर्थात वास्तु शास्त्र परक ये मंत्र हो गया। इसलिए वेद मंत्रों का जो दूसरा क्रम है अर्थ करने के समय, वो अर्थ करने का नियम है कि बुद्धि पूर्वक भी होना चाहिए, बुद्धि से परे उस वेद मंत्र का अर्थ नहीं होना चाहिए। हाँ, कई बार ये हो सकता है कि आपकी बुद्धि इस स्तर की नहीं है, उसको न समझ पाए, वो अलग विषय है। परंतु जो वेद के भाष्य करने वाले हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि मेरा अर्थ जो है वो बुद्धि से युक्त होना चाहिए, बुद्धि पूर्वक होना चाहिए। और जो तीसरी बड़ी बात कही है वो बात कही है तर्क पर भी आश्रित होना चाहिए। जितने हम पुराने वेद भाष्यकारों को देखते हैं, पढ़ते हैं, उन सब वेद भाष्यकारों के अर्थ तर्क पर आश्रित नहीं है, तर्क ही ऋषि है। इसलिए वेद मंत्रों के अर्थ करते समय तर्क की प्रधानता होनी चाहिए। अब जो तर्क की प्रधानता होगी तो उसका एक नवीन अर्थ विज्ञान के दृष्टिकोण से अर्थ निकलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेदों पर रिसर्च हो रहा है, तो वेदों रिसर्च आधार क्या है उसका आधार ही तर्क है। ये अगर तर्क ही ना हो तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा, और प्रश्न के समाप्त होते ही नया जो आविष्कार है, नई विज्ञान जो है, उसका आविष्कार होगा ही नहीं। जहां जहां जितना इतना तर्क है, जितने प्रश्न हैं, जितना आपस में शास्त्रार्थ है, वहां उतना उतना बड़ा आविष्कार होता है। इसलिए वेद मंत्रों के अर्थ करते समय जो नंबर 3 बात करते हैं वो ये है कि वेद तर्क पर आश्रित भी होना चाहिए। उसका अर्थ करते समय तर्क को भी प्रधानता देनी चाहिए। अगर बिना तर्क के भी हम वेद मंत्रों का अर्थ करते हैं तब भी वो वेद मंत्र किसी काम के नहीं हैं। तो वो भी एक नियम बनाया कि वेद के अर्थ के लिए हमें तर्क की भी प्रधानता होनी चाहिए। एक चौथा जो नियम कहते हैं वो नियम कहते हैं धातुजम आह निरुक्ते। वो जो शब्द है वो धातु से निष्पन्न होना चाहिए, धातु परक भी उसका अर्थ लेना चाहिए। अब ये हम जो संस्कृत पर आप सब पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, तो धातु के अगर आधार पर भी उस वेद मंत्र का अर्थ नहीं है तब भी वो वेद मंत्र सर्व कल्याणार्थ नहीं निकल पाएगा, उसका अर्थ जो निकलना चाहिए वो नहीं निकल के आएगा। ये 4 प्रकार की जो परिपाटियां हैं, 4 प्रकार के जो नियम हैं, पहले का यज्ञेन, यज्ञ पूर्वक उसका अर्थ होना चाहिए। नंबर 2 बुद्धि पूर्वक होना चाहिए। नंबर 3 तर्क पर आधारित होना चाहिए। और नंबर 4 धातु के, धातु युग का कही है, ग्रामर इत्यादि की, उनके आधार पर भी वेद मंत्रों के अर्थ करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। अब ये प्रश्न करते हैं, अब ये जिन जिनों के भाष्यकार हुए हैं उन सभी की अगर कसौटी समीक्षा करें तो उन चारों के आधार पर केवल अभी तक एक व्यक्ति का ही भाष्य है, वो है ऋषि दयानंद का केवल मात्र। सायण उब्बट मैत्र केवल पहला ही वो प्रयोग करते हैं यज्ञेन वाचा, वो केवल मात्र अपने वेद मंत्रों को यज्ञ परक ही सिद्ध करते हैं। बाकी जो 3 जो मुख्य हैं उन्हें वहां से कहीं उनके भाष्यों में स्थान नहीं है। पर हाँ, कई लोग ये भी आक्षेप करते हैं हर जगह कि स्वामी जी ने भी कई जगह सारे वेद मंत्रों का अर्थ यज्ञ परक नहीं किया है, यज्ञ परक दिया है पर मुख्य रूप से यज्ञ की प्रधानता उन्होंने हर वेद मंत्र में नहीं। कई लोग ऐसा आक्षेप करते हैं, परंतु जब हम विस्तार से उसका अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर स्वामी जी का अर्थ यज्ञ परक भी हमें मिलता है, अक्सर हमें मिलता है, बहुधा मिलता है। पर स्वामी जी सिद्धांत ये भी तो है सामाजिक और विज्ञान के दृष्टिकोण से जो अर्थ की प्रधानता है वो वहाँ पर मुख्य रूप से देते हैं। इसलिए जब अग्नि का अर्थ करते हैं तो अग्नि का अर्थ नेता भी करते हैं, अग्नि का अर्थ राजा भी करते हैं, अग्नि का अर्थ आचार्य भी करते हैं। तो जो आचार्य शब्द कर दिया वो किसके आधार पर किया? निरुक्त के आधार पर कर दिया। तो अग्नि का एक शब्द क्या हो गया हमारा, जो अग्नि जल रही, यज्ञ की अग्नि है। एक अग्नि का अर्थ यहाँ पर राजा भी है, सेनापति भी है। अब ये जो क्रम है, ये जो तरीका है वेद मंत्रों के अर्थ करने का, ये ऋषि का अपना एक दृष्टिकोण है।
तो इसलिए वेद मंत्रों के दृष्टिकोण के विषय में वर्तमान पूरे भारत में अगर हम वेदों को सही रूप में और प्रचारित करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो पूरे दुनिया का, पूरे भारतवर्ष के लोगों को इस वेद के सही स्वरूप को समझने के लिए स्वामी जी के वेद भाष्य को ही पढ़ना पड़ेगा। अन्यथा औरों के भाष्य पढ़ने पर केवल मात्र बुद्धि का दुरुपयोग है, समय का दुरुपयोग है और प्राप्त होने वाला कुछ भी नहीं है। कल्पना करें, चलो ठीक औरों के पढ़ने चाहिए, ठीक है, समीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए, पर प्राप्त क्या हुआ? जहां बुद्धिपूर्वक कार्य नहीं किया गया है, जहां ना तर्क है, न धातु के आधार पर जहां अर्थ किया गया है, तो ऐसे वेदों के भाष्यों को पढ़ने का क्या प्रयोजन रहा? इसलिए ये मैं कहना चाहता हूं कि वेदों के अर्थ करते समय, वेदों का मैं जब मंत्र पढ़ रहे हैं, अब कितने उत्तम उत्तम मंत्रों का अर्थ आ रहा है, गृहस्थ आश्रम के बारे में कितनी गंभीरता पूर्वक बात कर रहे हैं। हालांकि बड़ा अच्छा परसों का वेद मंत्र आया था कि तुम गृहस्थी से डरो मत। मतलब क्या हुआ? सच्चाई ये लोग डरते हैं। आज इस प्रकार समाज में बनाया गया स्वरूप, एक गृहस्थी मतलब जो सबसे भोगी हो, विलासी हो, उसको गृहस्थी का नाम दे दिया गया है। और गृहस्थी एक उत्तम कर्तव्य है, उत्तम आश्रम है, वो भी एक आश्रम है, वानप्रस्थ भी आश्रम है। अब ये गृहस्थ की उत्तम बात जो स्वामी जी कर रहे हैं अपने वेद मंत्रों के भाष्यों में, ये अनुपम देन है स्वामी जी की भाष्य की। ये विशेषता है कि आम जनमानस के व्यक्ति के जीवन से संबंधित वहां वेद मंत्र मिलते हैं। आप देखिए, मैं एक वेद मंत्र का अर्थ बता रहा हूं आपके लिए। वहां पर यह कहा कि किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, अध्यापक और शिष्य का संबंध किस प्रकार से होना चाहिए। तो उसका जो अर्थ है वेद मंत्र का, वो बड़ा अद्भुत अर्थ है। वो कहते हैं, जैसे मां गर्भ में पल रहे शिशु की पालना करती है, इससे बढ़िया उपमा दुनिया में हो ही नहीं सकती गुरु और शिष्य का संबंध बताने के लिए। जैसे मां गर्भ में पल रहे बच्चे की पालना करती है, उसकी सुरक्षा करती है, उसके लिए पूरा प्रयास करती है। उसको पता नहीं है कि मेरा बच्चा काला है, गोरा है, लोला है, लंगड़ा है, बुद्धिमान है नहीं, सकल कैसे, कुछ भी उसको पता नहीं है। दुनिया की किसी स्त्री को पता नहीं होता है कि मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा कैसा है। फिर भी उस बच्चे की समृद्धि की, उसके जीवन की पालना के लिए संपूर्ण सर्वस्व समर्पित करते हुए उस गर्भ की पालना करती है। ऐसे ही अध्यापक के सानिध्य में आया हुआ विद्यार्थी को भी इसी रूप में उसकी पालना करनी चाहिए। अर्थात अध्यापक को ना ये पता होना चाहिए किस परिवार का है, किस कुल का है, किस जाति का है, पैसे का है, गरीब का है, संबंध कहाँ है, नेता का है, मंत्री का है, प्रधान का है, किसका है। ये बिना किसी आधार के उस आचार्य को, उस विद्यार्थी की पालना करनी चाहिए। दुनिया में इससे बढ़िया उदाहरण समझाने के लिए और कोई है ही नहीं। आज हमारे अध्यापकगण ये देखते हैं बाहर के स्कूलों के, विश्वविद्यालयों के, किसका संबंध कहाँ है, ये किसका बेटा है, कितना पैसे वाला है, कितनी इसकी पहुंच है, कितनी इसकी वो है। पर ये जो वेद मंत्र के आधार पर जो बात कही गई है, जैसे गर्भ में पल रहे बच्चे की पालना एक माँ निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य समझ कर करती है। उसे कुछ पता नहीं है कि आने वाला बच्चा कैसा है, कैसा नहीं है, उसे कुछ भी तो पता नहीं है। उसी प्रकार से आचार्य के सानिध्य में आया हुआ विद्यार्थी, आचार्य भी ये जानने का प्रयास ना करे ये किस जाति का है। इसलिए हमारे आर्ष गुरुकुलों में, आर्य गुरुकुलों में जाति शब्द का कॉलम ही नहीं होता है। मेरे गुरुकुल में नहीं है। हम सब आज कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि एक मानव के हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। इस रूप में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस रूप में हम एक दूसरे की ताड़ना भी करते हैं। किसके लिए? उसके हित के लिए। उसके हित के लिए ताड़ना करते हैं कि विद्यार्थी तो अच्छा बन जाए। इस हित के लिए ताड़ना भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं। क्यों? हम सब ईश्वर की संतान हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं। अब ये जो दृष्टिकोण वेद मंत्र का है, इस वेद मंत्र को
समाज में गुरु और शिष्य के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक गुरु का कर्तव्य क्या है, इससे बढ़िया उपमा दुनिया में दी नहीं जा सकती है। और कोई तरीका नहीं है ये समझाने के लिए कि अध्यापक का कर्तव्य किस प्रकार से विद्यार्थी के प्रति होना चाहिए। इसलिए हम सब इस रूप में सही रूप से समझने का, जानने का प्रयास करें। एक और देखिए, एक बड़ी विडंबना चल रही है। हम कल चर्चा करें सायंकाल के समय बहुत सारे विषयों को लेकर के। जो मंत्र नहीं है उनको मंत्र कहा जा रहा है। आज इस समय गीता के श्लोकों को हम मंत्र बोलते हैं। हम लोग कई बार देखते हैं संगठनों में और संगठनों में देखते हैं, जब बोलते हैं कि भोजन मंत्र बोलिए तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ये लो जी, ये गीता का श्लोक है, उसको बोले भोजन मंत्र। जहां ना संबंध भोजन का है, ना संबंध वहां परमात्मा का है, ना संबंध वहां पर किसान का, खेती का, भोजन का, कोई संबंध उस श्लोक में नहीं है। पर बोल क्या रहे? भोजन मंत्र, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्म कर्म, इस प्रकार का जो गीता का श्लोक है। मैंने उनसे पूछा इस मंत्र में, इस श्लोक में भोजन संबंधित कहां पर है? नहीं, ब्रह्म ही हवि। अरे ब्रह्म हवि है, ठीक है, तो हवि का अर्थ ये भोजन है क्या? अगर इसका हम हवि का अर्थ भोजन मान भी लिया जाए तो क्या हमारे वेदों में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसका सीधा संबंध भोजन से हो, जिसकी सीधी प्रार्थना भोजन से हो? अब ये चल रहा है, प्रचलित हो गया है। अब ये जो धीरे धीरे बन रहा है, फिर कुछ दिनों बाद क्या होगा? यही श्लोक बाद में मंत्र की श्रृंखला में वेदों में आ जाएगा। नहीं नहीं, ये तो मंत्र है, श्लोक नहीं है, ये मंत्र है। तो मंत्र का तात्पर्य वेदों से ही है, वेद में है वही मंत्र है। वेदों से जो अतिरिक्त है, मनुस्मृति आदि शास्त्र है, वो केवल मात्र श्लोक की श्रृंखला में आएंगे, चाहे गीता के श्लोक हो, चाहे मनुस्मृति आदि के श्लोक हो। अब ये देश में, समाज में एक नया प्रकार का संदेश जा रहा है। ऐसे ही हम लोग सहना बबत सहना भुनक्तु कोई वेद मंत्र मान लेते हैं भोजन समझ के, ये भोजन परक मंत्र है। यहाँ पर भी संबंध भोजन का नहीं है सीधे अर्थ में। और हमने कल ही मंत्र पढ़ा था यजुर्वेद के अंदर 11वें अध्याय में, साहब संभवता था अंतिम मंत्र, अन्नपते अन्नस्य नो देहि। ये वास्तव में सीधा संबंध भोजन से संबंधित मंत्र है। ये अभी वेद मंत्र यजुर्वेद का इतने अध्याय का है, इसका ये अर्थ है जिसका संबंध सीधे सीधे हमारे भोजन के साथ में संबंध है। इसलिए हमें ये बहुत समझ पूर्वक कार्य करना है कि जो ऋषि का भाष्य है उस ऋषि के भाष्य को प्रचारित करना है, स्वयं समझना भी है। और जो विवादास्पद मंत्र हैं उनको तो मुख्य रूप से, जैसे कि शन्नो देवी रभिष्टय, अब इस मंत्र से सारे पौराणिक जगत में हमारे पौराणिक भाइयों के पुरोहित गण हैं वो इससे शनि की पूजा करते हैं। अब उनसे पूछो कि इस वेद मंत्र में शनि कहाँ पर है? शनि तो कहीं पर भी नहीं है, पर इसी वेद मंत्र से पूरी जिंदगी भर वो शनि की पूजा कर रहे हैं। ग्रामर के पंडित थे, बड़ा दुख होता है, ग्रामर के पंडित थे, महान पंडित संस्कृत ग्रामर के, पर इस वेद मंत्र जब अर्थ करते हैं शनि की पूजा करते हैं। मैंने उनसे पूछा ये बताओ इसमें शनि कहाँ पर है? नहीं शनि है, मैं बताओ। अब संधि, अरे यहाँ तो शनि है ही नहीं, मैं तुम्हें आज मालूम पड़ा कि हमने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। अब ये भ्रमित कल्पना देश में चल रही है, तो इसलिए हम सबका कर्तव्य है। और इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी से हमारे लोग सुन रहे हैं, इस व्यवस्था के माध्यम से भी जो सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, हम सबसे निवेदन है कि हम सबका परम कर्तव्य बन जाता है कि हम वेद के विषय में, वेद के दृष्टिकोण के विषय में, जनमानस में महर्षि दयानंद जी का भाष्य जब तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक जो वेदों के बारे में जो मिथ्या धारणाएं हैं वो बनती ही चली जाएंगी। अतः निवेदन यही है कि मैंने कुछ चर्चा की है और आशा करता हूँ आपको मेरा जो आशय है वो समझ में आ गया होगा। और फिर कभी चर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैं अभी आपके बीच में हूँ। आप सभी ने मेरी बात को गंभीरतापूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम ओम। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
इस विशेष व्याख्यान के लिए। वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक तो है, परंतु उसका अर्थ भी सत्य होना चाहिए। वो शैली से होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, यह केवल परंपरा से ही आता है, ऋषियों से ही आता है। आचार्य जी ने कुछ विषय हमारे आगे रखे, कुछ बिंदु रखे, जिससे वेदों का ठीक अर्थ हो सके और अन्य को हम बता सकें। आचार्य इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यो नमः।